गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं सूरज अमीर सेठ स्वागत करता हूं आपको। और आज हम दमदार टॉपिक लेकर आए हैं NIOS स्पेशल क्लास 10 हिंदी मीडियम। और हमेशा मैं जो कहता हूं कि अगर मैं एक टीचर हूं तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, फिर मेरी वो ड्यूटी बनती है कि मैं उसे किस तरीके से बताता हूं, कॉमेडी करके, एंटरटेनमेंट करके या किसी भी तरीके से। ओवरऑल पर्पस ये है कि वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो बीच में अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अंत में ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए, मॉड्यूल 3 हिंदी मीडियम विज्ञान मॉड्यूल 3, आज हम गुरुत्वाकर्षण अध्याय 11 बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और मैं आपसे कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। वही फिर से न्यूटन के पास आते हैं, न्यूटन बाबा के पास आते हैं। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सर पे जो है सेब गिरा था। जब उनके सर पे सेब गिरा था तो वो हमेशा यही सोचते थे कि वो सेब नीचे की ओर क्यों गिरा। और आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये दुख होता है कि ये जो उनके सर पे सेब गिरा वो क्यों गिरा, और इतना सोचा क्यों न्यूटन ने, इतने सारे प्रिंसिपल सिद्धांत पता नहीं क्या 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 आपके लिए लेकर आ गए, और आपको रटना पड़ता है। लेकिन नहीं, आप यहाँ पर हैं, आपको कुछ नहीं रटना है। तो आइए समय ना गवाते हुए अपनी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर है अध्याय 11। अध्याय 11 है और यह है गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है। आइए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। हेलो, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, और जिस बल से आकर्षित करता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये मार्कर है और ये मार्कर मेरे पास है, तो ये मार्कर इस दीवार को भी आकर्षित कर रहा होगा। और चूंकि न्यूटन का तृतीय नियम हमने पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, तो ये मार्कर जितने बल से इस दीवार को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, ये दीवार भी इस पे एक बल लगा रहा होगा, आकर्षण का बल लगा रहा होगा। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये जो मार्कर है, ये आप जहां बैठे हैं आपके पास भी ये लगा रहा होगा आकर्षण का बल। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे इतना लगा देगा। देखिए, आकर्षण के बल में दूरी के बारे में अभी हम डिसाइड करेंगे, चाहे वो कितनी दूरी पर क्यों ना हो। यानी आप धरती पर हैं, आप धरती पर हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, हेलो ब्रह्मांड बोल रहा हूं, ब्रह्मांड मतलब बहुत बड़ा होता है भाई, ब्रह्मांड छोटा मोटा नहीं होता है। तो ब्रह्मांड की बात करता हूं तो ब्रह्मांड बड़ा, ब्रह्मांड में सब आ गया। इसका मतलब मैं आपकी और चंद्रमा के बीच भी कह सकता हूं। पहली वस्तु आप हो गए, दूसरी वस्तु चंद्रमा हो गया। यानी कहीं ना कहीं आपके और चंद्रमा के बीच भी आकर्षण बल लग रहा है। तो दुनिया के जितने भी कण हैं, हर एक कण दूसरे कण के साथ में आकर्षण बल के साथ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु बोल सकते हैं या कण बोल सकते हैं, दूसरे वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि रटना नहीं है भाई, समझना है। रटेंगे तो खोपड़ा हैंग हो जाएगा। आप क्या क्या रटेंगे, हिंदी रटेंगे, इंग्लिश रटोगे, क्या क्या रटोगे आप यार, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने मन से लिखना है ना, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए, गुरुत्वाकर्षण बल है, चलिए पूरा ही लाइन कर देता हूं। और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, इसको मैं F से डिनोट कर देता हूं, F, कैपिटल F से डिनोट कर देता हूं। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात मुझे बताइए, हाउ टू डिसाइड, कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे इस बात का निर्णय लेंगे कि कितना आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब मैं अपनी तुलना पृथ्वी से भी कर सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी भी हम सबको नीचे की ओर खींच रही है, एक गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, यानी मैं भी पृथ्वी को खींच रहा हूं।
तो पृथ्वी तो मुझे खींच रही है, तो मैं उसके बल में हूं, तो क्या मेरे बल लगाने से भी पृथ्वी पर कुछ प्रभाव आ रहा है? ये सब हम इसमें जानेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, दो वस्तु लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? दो वस्तु लेते हैं। माना कि दो वस्तु लेते हैं, ये m1 ले लिया और ये m2 ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों ही मैं कह रहा हूं, ये मान के चलिए r दूरी पर है, कहते हैं ना सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से अगर लिया जाए, ये मान के चलिए r डिस्टेंस पर है ये, ठीक। हमने ले लिया r डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस मतलब r दूरी पर है ये। अरे दुनिया में कुछ भी ले लो यार, आप यार इंडिया में बैठे रहो, कोई लंदन में बैठे रहा, दूरी तो दूरी होता है। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, दूरी कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, दूरी हम ले रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है मान के चलो f, ये जो f लग रहा है, ये एक दूसरे को f से कर रहा है, यानी कौन सा ये बल लग रहा है? ये लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। सो न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को समझिएगा, इसको बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक नियम के नाम से इसको जानते हैं। तो न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? न्यूटन का, यहां लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? तो पता क्या कहा न्यूटन ने? कहा कि देखिए, ये जो आपका दोनों है ना, दोनों द्रव्यमान है, m1 है, m2 है। बोला हाँ हाँ दोनों द्रव्यमान है। तो कहा एक काम करके देखिए, पहले आप 5 kg का लीजिए, कोई भी वस्तु 5 kg का पत्थर ले लीजिए और इधर 10 kg का पत्थर ले लीजिए। तो इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में लगेगा आकर्षण का बल। बोला अच्छा आकर्षण बल लगेगा, चलिए इंसानों पे समझते हैं। अब हम दूरी पर भी समझेंगे और द्रव्यमान पर भी समझेंगे। अगर एक मान के चलिए कि आपका वजन है मान के चलिए 50 kg और आपका जो दोस्त है उसका वजन है मान के चलिए 60 kg, तो आप दोनों को पहले तो 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। 1 मीटर समझिए और नजदीक रख देते हैं। तो पहली बात तो ये कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे आकर्षण बल बढ़ेगा। ये दिमाग में सेट कर लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि जैसे द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका भार बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं उसके अंदर जो है एक अलग ही मतलब आकर्षण बल होता है, जो कि F बराबर ma होता है। तो द्रव्यमान के बढ़ने से ऑब्वियसली क्या बढ़ जाता है? आप जानते हैं F बराबर ma। आपको बताया था न्यूटन का द्वितीय नियम बताया था, क्या बताया था? F बराबर ma बताया था। तो ऑब्वियसली अगर आप मास को बढ़ाएंगे, द्रव्यमान को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये भी बढ़ जाएगा, बल भी बढ़ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा। आइए दूरी की बात करते हैं। देखिए, आपके नजदीक में कोई है और मान के चलिए कि वो चोर है ना, आपका पॉकेट मार लिया है। तो चोर अगर पॉकेट मार लिया और बगल में है, तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे? नजदीक पकड़ेंगे। रे चोर कहीं का, तो मेरा पर्स कैसे मारा? तुमने पर्स कैसे मारा? मारेंगे एक थप्पड़ खींच के उसको। यानी कि नजदीक है तो आप जो बल लगा रहे हैं नजदीक से ज्यादा बल लगा पा रहे हैं, अगर वो दूर होगा तो आप कम बल लगाएंगे। ऐसा समझते हैं कि मान के चलिए, ऐसा सोच के देखिए कि अगर चोर 1 किलोमीटर की दूरी पर हो और उसके शरीर में रस्सा बंधा हो, मान के चलते हैं, ऐसा सोच के चलते हैं कि अगर शरीर में रस्सा बंधा हो और 1 किलोमीटर की दूरी पर हो और आपके हाथ में अभी रस्सी हाथ में हो और वो चोर 1 किलोमीटर दूर है, तो यहां से अगर मैं खींचूंगा ना, या आप यहां से खींचेंगे तो उस पर कम बल लगेगा। तो आप समझिए, जैसे दूरी बढ़ता जाएगा बल क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। द्रव्यमान के बढ़ने से बल बढ़ रहा है, लेकिन दूरी के बढ़ने से जो बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, वो घट रहा है। और जैसे जैसे हम दूरी को नजदीक करते जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ जाता है। जैसे कि नजदीक था तो नजदीक था, इसका मतलब क्या? नजदीक था तो हम ज्यादा बल लगा रहे थे। तो उसी सिद्धांत को यहां पर लगाया गया है। तो यहां पर पहली चीज क्या कहा गया? पहला नंबर वन कहा गया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैं लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको आकर्षण बल भी कह सकते हैं, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा गुरु? आप मुझे बताइए। ये देखिए, ये m1 है, ये m2 है। द्रव्यमान का गुणनफल का मतलब होता क्या? आप मुझे बताइए ना। आप मुझे बताओ, द्रव्यमान का गुणनफल की बात मैं कर रहा हूं ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहां क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2,
m1 m2 हो गया। तो ये जो m1 और m2 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इस वाले f के, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, हमने बोला ना कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने ये दे दिया कि यहाँ पर जो है ये दोनों द्रव्यमानों को आप जब गुणा कर देंगे, प्रोडक्ट में ला देंगे, तो यहाँ पर ये आपका बल के बारे में पता चल जाएगा आपको। चलिए, बल के बारे में पता चल गया, बहुत बढ़िया चीज रहा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट देखेंगे जो दूसरा आपको बोला गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड। दूसरा आपको कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, रटना बिल्कुल नहीं मेरे भाई, रट के नहीं काम करना है, समझ के काम करना है। आपको चोर वाला बात याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है, द्रव्यमान को गुणा कर देंगे तो ये समानुपाती, अभी लंगड़े को सीधा भी करेंगे, डोंट वरी, उसको बराबर में भी लाएंगे कि स्थिरांक लाके, और हर टर्म में, हर कंसेप्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिरांक आता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ही कोई स्थिरांक आएगा। तो आइए स्थिरांक भी देखेंगे, पहले ये तो समझ ले हम। तो कहता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल समानुपाती होता है, और यहाँ हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए समझते हैं इसको, ये क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है, दूरी का वर्ग, इसको समझिएगा। तो अगर दूरी r है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब जरा देखिए, अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाऊं तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, f, ये हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा m1 m2 और नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसी को जो है, इस लंगड़े चिन्ह को अगर सीधा करना है तो यहाँ एक स्थिरांक लाना पड़ेगा। तो ये f इज इक्वल टू हो गया आपका कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यही आपका जो है फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो मैं आपका सिलेबस को एक बार देख लेता हूं कि आपके सिलेबस में क्या इसी पैटर्न से दिया है या डिफरेंट पैटर्न से दिया है। जी बिल्कुल इसी पैटर्न से दिया है, और जी को जो है हिंदी में हम बोलते हैं अनुपातिकता का स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक इसको कहते हैं। चलिए इसकी वैल्यू दे रखा है -11 में है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए ये जो जी है, जी एक स्थिरांक है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से जानते हैं। जी को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के बारे में इसको जानते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा यहाँ पर क्या मात्रक होगा, तो आइए निकालते हैं जरा। यहाँ पर निकाल लेते हैं, हम लोग को पता चल जाएगा कि मात्रा क्या होगा। रेड पेन से कर देता हूं मैं। देखिए f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर मैं G इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, f r स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये r स्क्वायर किस में है, r स्क्वायर आप देखेंगे दूरी होता है, तो दूरी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये f किस में जाएगा, न्यूटन में जाएगा, और ये दोनों किस में जाएगा, केजी स्क्वायर में जाएगा, क्योंकि केजी इंटू केजी है। तो ये जो जी का मात्रक आ जाएगा ये भी आपको निकालने आना चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल देंगे, रटना नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जी किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सो अगेन आई रिपीट, इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, फिर यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं रह जाती है मुझे कहने के लिए कि ब्रह्मांड का मतलब अब ऐसा नहीं कि केवल कमरे के अंदर। अगर एक वस्तु कोई भी ले लीजिए तो आपका शर्ट के साथ 20 मार्कर का है, या आप खड़े होंगे जाएंगे तो आपका ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, ब्रह्मांड में हर कण के साथ आपका ये आकर्षण बल लग रहा है। फिर आप ये नहीं कहेंगे बीच में दीवार आ रहा है, या बीच में कोई घर आ रहा है, या बीच में इतने सारे सात समुंदर आ रहा है, बोलते ना
सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई रे, तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये भी एक आकर्षण का बल है। आकर्षण का बल कहाँ नहीं लगता आप मुझे बताइए। अक्सर कॉलेज में और मतलब लड़कों लड़कियों के बीच में तो आकर्षण का बल लगता ही रहता है। अब इससे इस बात को कोई थोड़ी ना ठुकरा सकता है। तो आकर्षण का बल तो हर जगह लगता है, कहाँ नहीं लगता है। आपको कोई चीज पसंद होती है तो वहां भी आकर्षण का बल लगाते हैं। और इवन इस बात को अगर मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा मैं, अगर इस चीज को अगर आप देखिए डे टू डे लाइफ में, तो यहां भी आकर्षण का बल लगता है। देखिए कैसे, जब आप किसी चीज को, कहते हैं शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसे पूरा करवाने में आपकी मदद कर जाती है, एक हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये तो गुरुत्वाकर्षण का है कि किसी भी चीज को आप ऐसे ऊपर से गिराएंगे तो धरती खींच लेगी, ये तो दिखाई देता है। लेकिन अगर जो नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगता ही लगता है। तो आम लाइफ में भी जो चीजें हम सोचते हैं वो चीजें हमारे साथ होती है। अब सपोज कीजिए आपकी जो सोच है, आप सोचते हैं कि आप टॉपर होना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप टॉपर। देखिए, सोचना है तो हमेशा बड़ा सोचिए, आप अपनी सोच को बड़ी रखो। जैसे कहते हैं ना कि एक बार जो है एक आदमी एक जो होता है ना वो लिफाफे का बना होता है जिसमें कुछ सामान रखे, हम ऐसे खा सकते हैं, मूंगफली वगैरह होता है। तो वो बैठकर सड़क के इस तरफ कुछ खा रहा था। तो दूसरे स्टॉप पर जो व्यक्ति था, दूसरे साइड में सड़क के इस तरफ था, वो बहुत देर से उसे देख रहा था और उसके मन में आ रहा था कि यार ये खा क्या रहा है इतनी देर से। उसका जो बना लिफाफा बना होता है उसके अंदर तो थोड़ा सा ही आएगा, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। तो पीछे से जाकर खड़ा होकर देखता है तो देखता है ये लिफाफा तो खाली है। तो कहता है ये भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुम खा क्या रहे हो यहाँ पे? तो कहता है कि मैं इसमें मूंगफली खा रहा हूँ। तो बोला मूंगफली तो है ही नहीं इसमें। बोला सोचने में क्या जाता है? तो बोला भाई जब सोचना ही तो बड़ा सोचते हैं कि क्या खाना है, काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, कुछ भी सोच लेते हैं यार, बढ़िया चीज खा रहे हैं, मूंगफली क्यों सोचेंगे? तो जब आपको सोचना ही है, सोचने में थोड़ी ना पैसा खर्च होता है। जब सोचना ही है तो अच्छे से सोचे। क्या अच्छे से सोचे? कि अच्छा नंबर आएगा, हर साइंस में मैं मतलब पूरा 90% लाऊंगा, हर सब्जेक्ट में 90% लाऊंगा, मेरिट से लाऊंगा, कोई फ्रॉड कालाबाजारी की जरूरत मुझे ओपन में नहीं पड़ेगी, मैं अपने मेरिट से नंबर लाऊंगा, टॉपर रहूंगा, मैं 95 लाऊंगा, 98 लाऊंगा, मैथ में कम फुल में फुल लाऊंगा, साइंस में लाऊंगा। ये आप एक डिसीजन है, ये आपको सोच रखना है। इसको हम बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आपको शक नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और फिर उस पर शक करने लग जाते हो तो होता क्या है कि शक करने की वजह से जो चीजें आपके साथ होने वाली होती है वो घटना फिर नहीं होती है। क्योंकि आप यहां पर सोचते हो तो आपके ब्रेन से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, फ्रीक्वेंसी चारों तरफ चीजों को खींचना शुरू कर देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जो आप चाहते थे वो आज आपके साथ हो रहा है, जिन चीजों में आपने शक नहीं किया होगा। और ये मेरे साथ तो डे टू डे लाइफ में होता रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि मैं बताऊं, मैं अपने स्कूल का 2nd टॉपर था, लेकिन मैं चाहता था कि दुनिया जाने में 1st टॉपर हूं। और इस आकर्षण इतना मैंने लगा दिया कि आज भी उस साल लगता है कि सूरज कुमार ही टॉपर था उस साल का। तो ये आकर्षण का सिद्धांत होता है, जब किसी चीज को हम चाहते हैं पूरे दिल से तो वो चीजें हमारी तरफ आती है। तो आपको अच्छा सोचना है। क्या सोचना है? अच्छा देखिए, डरे नहीं आप, डोंट वरी। डरोगे काम खराब हो जाएगा। डरना नहीं है, शक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। कैसे होगा ये भी नहीं सोचना है। जैसे मैं बताता हूं, 12th का पेपर था, मैथमेटिक्स में मैंने केवल 2 महीने लास्ट के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 12वीं का मैंने बनाया था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में विशेष ध्यान से मैं पढ़ता था। तो लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैथमेटिक्स में कुछ भी हो जाए, मैथमेटिक्स में मैं 75% से नीचे नहीं लाऊंगा। मतलब मेरी ये सोच थी कि मैं 80% तो जरूर लाऊंगा, 100 आउट ऑफ 100 80 नंबर जरूर लाऊंगा। और मैं बोर्ड एग्जाम में पेपर देने गया, कुछ सवाल ऐसे थे जो वाकई में मुझे नहीं आते थे। मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे सच में वो सवाल नहीं आते थे, क्योंकि एनसीईआरटी के थे और मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करता था। तो उसमें कुछ चीजें, 1-2 सवाल मेरे पास नहीं आए। तो हुआ क्या कि देखो, आकर्षण का सिद्धांत मेरा क्या था कि मैं 75 और 80 के बीच में नंबर लाऊंगा। ये मेरा आकर्षण का सिद्धांत था। मैंने कभी नहीं शक किया कि मैंने कम पढ़ाई किया है तो नहीं आएगा। अगर मैं ऐसा सोचता कि मैंने नहीं पढ़ाई किया है तो फिर मैं ही डिसाइड कर लेता कि 60 आएगा, 55 आएगा, तो सच में 60 या 55 आता। तो मैंने ये नहीं सोचा कैसे होगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं लाऊंगा 78, मतलब 75 से 80 के बीच में लाऊंगा। तो आगे एक बेंच के बाद एक लड़का बैठा है, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, वो मेरे से अच्छे से दोस्ती हुई, और उस दिन चेकिंग कम थी क्योंकि मैथमेटिक्स में चोरी तो होती नहीं है।
उसने मुझे मेरे पेपर को लिया, उसने अपने पेपर को मुझे दिया ईमानदारी से, और वो 2-3 क्वेश्चन को उसने बना दिया। और वाकई में जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैथमेटिक्स में मेरा शायद 78 मार्क्स था। तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, 76 या 78 ऐसे ही था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाकई में जो आप सोचेंगे वो होगा। 10th क्लास में साइंस में मुझे साइंस के अच्छे टीचर नहीं मिल पाए थे, या यूँ कहिए कि मुझे ट्यूशन ढंग से नहीं मिल पाया था। अच्छे टीचर की कमी कहीं थोड़ी ना, हर जगह अच्छे टीचर हैं, पर मुझे अच्छे टीचर, मैं उनसे नहीं पढ़ पाया, मैं उतनी चीज़ें समझ नहीं पाया। तो लेकिन मेरा सोच क्या था, 80 नंबर लाना है, 80 नंबर लाना। मैं जैसे ही साइंस का पेपर घर पे आया, मैंने एक लिख दिया 80। एक बात ध्यान देना, जो चीज़ आप चाहते हैं उसको डायरी में लिखना है आपको, और जो चीज़ आप बहुत दिल से चाहते हैं तो उसको आप पेपर में चिपका के लिखना है। क्योंकि जब कोई चीज़ हम देखते हैं और लिख देते हैं तो वो सच में वो घटना घटने लग जाती है। तो जब मैं पेपर दे के आया साइंस का और मैंने वहाँ 80 लिख दिया, तो 80 लिखने के बाद हुआ क्या कि वाकई में एग्जैक्टली प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 80 नंबर इस साइंस में आया। तो ये जो सोच है आपकी, ये जो सोच है, कभी कभी होता है वो पूरी चीज़ें नहीं होती है। जैसे अब आप देखेंगे, मैं चाहता था कि इतना परसेंट मेरे 10th में आ जाए, लेकिन उससे 1% कम आया या 1-1.5% कम आया। इसका मतलब ये मैं उससे करीब था, उसे करीब था। तो कैसा सोचना है आपको, बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक कभी नहीं सोचना। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तभी आप बड़ा सोच पाते हैं, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो वहां पर क्या होता है, नकारात्मक सोचने की वजह से आप गलत चीजों को आकर्षित करने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में 2 मैनेजर है, एक है मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय। अगर आप मिस्टर विजय को ऑर्डर देते हैं तो कैसे कोई काम होगा इसके लिए बहुत सारे डिटेल आपको देना शुरू कर देता है। और मिस्टर जो पराजय है, अगर आप इनके चक्कर में रहते हैं तो कैसे कोई काम नहीं होगा ये आपको देना शुरू कर देते हैं। जैसे NIOS का पेपर आपको देना है और आपको पता केवल आपके पास 2 महीने बचे हैं या 1 महीने बचे हैं। अब अगर आपने दिमाग में ड्यूटी पर मिस्टर विजय को लगाया तो मिस्टर विजय आपको अच्छी अच्छी बातें बोलेगा डोंट वरी बॉस, आइए सूरज सर के चैनल पे देखिए और सेठ सर के चैनल पे देख के आपको पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, आप पास कर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिस्टर जो नेगेटिव वाला पर्सनालिटी है, मिस्टर पराजय को ड्यूटी पर लगा दोगे अपने दिमाग में, तो वो बहुत सारे ठोक के रीजन देगा। अरे कैसे तुम पास करोगे, तुम पास कर ही नहीं सकते हो, तुमने तो पढ़ाई नहीं किया है, तुम्हें तो मैथ ही नहीं समझ में आता है, तुम्हें तो साइंस नहीं समझ में आता है, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें वो कैसे कर सकते हो, फलाना ढिकना बला 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 पता नहीं क्या बोल देगा। यानी जितनी चीजें बोला आपने सुना, और वो सारी नेगेटिव चीजें आपकी ओर खींचता हुआ चला आएगा। सच में बड़ा गंदा रिजल्ट आएगा, एकदम घटिया रिजल्ट आएगा, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छी चीज सोचना और अच्छी चीजों को आकर्षित करना है। एनीवे, हम यहां पर आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने आपको बता दिया क्या है आकर्षण का, यहां भी वही आकर्षण है जो है और वहां भी वही आकर्षण है। तो वहां भी 2 चीजों के बारे में और यहां भी 2 चीजों के बारे में। सो अब इसके बाद जो है देखता हूं कुछ सवाल उवाल है तो आपके सिलेबस को देख लेता हूं, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूं। एक सवाल कहता है कि अगर मान लो आपका द्रव्यमान 50 kg है और आपके मित्र का द्रव्यमान 40 kg है और 1 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए उसके बीच में लगने वाला बल कितना होगा। फिर एक सवाल कहता है कि एक 40 kg द्रव्यमान का लड़की आ गया एक 40 kg द्रव्यमान का लड़का पृथ्वी की सतह पर खड़ा है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है और पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 मीटर है, तो पृथ्वी व लड़के के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान बताइए। चलिए, ये वाला बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है, इस सवाल को जरा करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिखाया जाए ये सवाल, और इस सवाल को कहाँ सोल्व किया जाए। तो आइए इस सवाल को यहां पर सोल्व करते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देते हैं हम। अब से बच्चे अच्छा सोचेंगे क्योंकि मैंने राज बता दिया है। अच्छा सोचोगे बेटा तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं सोचोगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा या बुरा का जिम्मेदार हम खुद ही तो हो। देखो सवाल करते हैं, स्क्रीन पर दिखाया जाए। कहता है कि लड़का जो है 40 kg का है। तो आइए लिख लेते हैं, मान के चलिए ऐसे समझते हैं, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मतलब समझते हैं, त्रिज्या क्यों दिया। देखो त्रिज्या इसलिए दिया है ताकि अगर लड़का यहां पर खड़ा है, देखो यहां पर खड़ा है, इस वाले पर खड़ा है यहां पर, तो यहां पर यदि वो खड़ा है ऐसे करके, यहां पर खड़ा है वो, तो यहां पर खड़ा रहने का मतलब ये वाला क्या हो गया। मान लो इसको मैं छोटा m ले लेता हूं, स्मॉल m ले लेता हूं,
और धरती के लिए एम ई ले लेता हूँ, कैपिटल एम ई ले लेता हूँ, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वही जो धरती रेडियस होगा आर ई ले लेता हूँ मैं, जो रेडियस होगा धरती की रेडियस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो वस्तु आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस दो वस्तु को हम अगर ऐसे पलट देंगे तो पलटने के बाद पता चलेगा कि इसके सेंटर से ये जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, जितनी धरती की त्रिज्या है। अगर हम धरती की सतह पर खड़े हैं तो आप मान के चलिए कि धरती की सतह यानी धरती के केंद्र से आप जितनी त्रिज्या बनती है उतनी ही दूरी पर है, क्योंकि हमेशा जो बल लगता है वो कहाँ से लगता है, किसी वस्तु के केंद्र से लगता है। जैसे इसका केंद्र तभी तो इसके सामने मैंने लिया था, और इसका केंद्र तभी इसके सामने मैंने लिया था, हमेशा केंद्र से लगता है। अभी डिटेल पढ़ेंगे हायर क्लासेस में आप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि लड़के का जो द्रव्यमान है वो m है, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 kg दे रखी है, और ये मान लेता हूं मैं कि पृथ्वी का जो अब पूरा डिटेल लिखना, माना कि लड़के का द्रव्यमान स्मॉल m है 40 kg, धरती का द्रव्यमान कैपिटल m ही है। अब इसका दे रखा है, कहाँ गया, आजा आजा, 6 × 10⁻20। रटना नहीं है, ये सभी आपके क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है, इसलिए रटने वाली बात नहीं है यहाँ पे। और त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 6.37 × 10⁻6 मीटर। जी की वैल्यू भी दे रखी है, क्या बात है, 6.67 × 10⁻11, वो वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। प्रेम से बोलिए, क्या बोलना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की जय हो, जय हो, न्यूटन की जय हो। आइए इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अगर इसको सोल्व करते हैं, इसके बीच में हमें आकर्षण बल चाहिए, तो कैसा आकर्षण बल आएगा, कहाँ सोल्व करें, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। तो अगर इसके बीच के लगने वाले एफ की बात करें तो कैपिटल जी, स्मॉल एम, कैपिटल एम ई, और नीचे आर ई का होल स्क्वायर। क्यों भाई आर ई का, क्योंकि आपको पता है ना ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो आर ई का होल स्क्वायर दूरी का वर्ग होता है ये। तो आइए फटाफट इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे है केजी स्क्वायर, एम है 40 kg, क्या बात है। एम ई कितना है, कहाँ गए एम ई, अरे धरती का द्रव्यमान है, वाह मजा आ गया, धरती इतना बड़ा, उसका द्रव्यमान भी लोगों ने माप लिया, कुछ नहीं छोड़ा। और नीचे आर ई का स्क्वायर है, यानी कि इसको दो बार हम लिख देते हैं, 6.37 × 10⁻6 मीटर मल्टीप्लाई 6.37 × 10⁻6 मीटर। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा, यार बहुत बड़ा हो जाएगा सर, मतलब कैसे सोल्व करेंगे। अरे डरते काहे के हो भाई, अगर हम जब तक यहाँ हैं ना तो डरने वाली कोई बात नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। जब भी आपको इतना लेंदी, इतना बड़ा आपको लगे कि बहुत बड़ा आ रहा है, ये कैसे सोल्व होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए दिमाग सबसे पहली बार जितने भी मात्रा है सबको देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर केजी स्क्वायर है और यहाँ केजी और केजी है, यानी 2 kg स्क्वायर होता, केजी और केजी मिलता तभी केजी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से केजी और केजी कट गया। और क्या कटेगा, मैं रेड पेन से काट देता हूँ। देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर कट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर और मीटर है, तो क्या बच गया, केवल न्यूटन बच गया। और ऑब्वियसली फोर्स तो न्यूटन में ही आता है, यानी कि मात्रक जो है आपका, जो मात्रक है वो न्यूटन ही होना चाहिए। अब आइए चलते हैं कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन को थोड़ा सा और ईजी कर लिया जाए। देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो ये 667 हो जाएगा और 637 हो जाएगा। जितना भी 10 का पावर आपको दिख रहा है सब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो ऊपर वाला जितना है सबको जोड़ देना है, और जो नीचे वाले होंगे नीचे वाले को जोड़ देना है। तो कैसा बन जाएगा ये देखो, 667, ठीक, 667 हो गया। और उसके बाद में 40 ले लेता हूँ, 40 ले लिया, 40 के बाद में 6 ले लेता हूँ, 6 ले लिया, अभी 10 की पावर को छोड़ दे रहा हूँ, नीचे 637। देखो अब ये 6.37 है, इसको जब ब्रेक करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। 100 10 की पावर 2 लिखते हैं, 100 मतलब 10 × 10 यानी 10 की पावर 2, तो ये लिख सकते हैं इसको यहाँ पर इस तरह से। तो ये नीचे क्या आ गया, इंटू 637, ये इस तरह से हो गया, थोड़ा इजी हो गया। अब 10 की पावर को देखते हैं, तो 10 की पावर देखो कैसा हो जाएगा, ऊपर और नीचे 10 की पावर हो जाएगा -11 हो गया। तो उसके बाद है 24 + 24, उसके बाद क्या हो गया आपका +2,
और नीचे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर कहाँ गए कहाँ गए, ये देखो ध्यान से जी, 10 की पावर 6 एकदम गर्मा गर्म, 10 की पावर 6 प्लस 6, ओ माय गॉड, नीचे आ गया 6 और 6 12 हो जाएगा ये तो। चलिए इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हेडक है सोल्व करना, क्योंकि ये जो है ये आप मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, मैं केवल इसको इजी कर दे रहा हूं 637 इंटू 637, क्योंकि मैंने आपको किले दशमलव हटा दिया। यहां देखिए ये जो है कितना हो जाएगा 10 की, यहां न्यूटन लिख देते हैं क्योंकि न्यूटन है, इसे भी न्यूटन लिख देते हैं हम लोग, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 24 और 2 26, और 26 में से 11 जाएगा तो 6 में से 1 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1 15 हो गया ना, 26 में से 11 जाएगा, घटा लीजिए, 26 में से 11 गया 5 और 15 हो गया, 10 की पावर 15 हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस का खेल है, 11 छोटा है, और नीचे 10 की पावर कितना हो गया 12 हो गया। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, 667 इंटू 40 इंटू 6 और 637 इंटू 637 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 15 तो घट जाएगा, 15 माइनस 12 न्यूटन में हो गया, तो 667 इंटू 40 इंटू 6 अपॉन 637 मल्टीप्लाई 637 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये न्यूटन में हो गया। अगर मैं आपके सिलेबस में देखूं कि भाई कितना दे रखा है ये, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है सोल्व करने के बाद आप सोल्व कर लेना, आप इसको सोल्व करके जो भी आपका आएगा आंसर, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या आंसर हो तुम, ये दिया है टोटल, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है 394.5 न्यूटन, 394.5 न्यूटन, पूरा सोल्व करेंगे तो आएगा 394.5 न्यूटन। तो ये है जो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि किस तरीके से अगर एक लड़का, अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर खड़ा है, तो अगर आपसे बोलेगा कि धरती से 2 किलोमीटर ऊपर है, तो पता है फिर ये जुड़ जाएगा। देखिए अगर यहाँ की जगह ये यहाँ पर होता, कोई वस्तु यहाँ पर होता, तो फिर ये क्या होता, इतना जो डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस मान लीजिए x डिस्टेंस होता, तो ये दोनों जुड़ जाता, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता, फिर टोटल डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पर RE प्लस x हो जाता, फिर इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं। खैर वो तो नहीं दिया, जो दिया उस पर बात करते हैं। तो अब तक हमने इस पार्ट में सीखा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सीखा और एक प्रश्न बहुत अच्छा किया। अगले पार्ट में हम धरती के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से धरती किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धरती जब किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, इसका मतलब यह है कि वहां भी गुरुत्वाकर्षण लगता है, और उसमें भी मजेदार तरीके से मैं बताऊंगा, और ऐसा मजेदार तरीका बताऊंगा कि भूलोगे नहीं। तो पार्ट 2 जो है कंटिन्यू रहेगा, देखना ना भूलें। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, तो मिलते हैं अगले पार्ट में दमदार जोशीले अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।